नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी महिला की चर्चा आप लोगों से करना चाहूँगा जो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और वैसे तीसरी वो प्रधानमंत्री भारत की रहीं जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके जो निर्णय रहे वो निर्णय हमेशा इस तरह के रहे कि उनको आयरन लेडी का दर्जा दिया गया। अगर हम पाकिस्तान के युद्ध की बात करें 1971 में, तो जो उनका पाकिस्तान का विभाजन या बांग्लादेश की जो आज़ादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर बात करें, इंदिरा जी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। वो पंडित नेहरू की एकमात्र संतान थी और उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को होता है। तो यानी कि आज अगर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी जी के बारे में, तो 19 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ और वो भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही। अगर उनके पूरे जीवन के विषय में चर्चा करें तो इंदिरा जी बचपन से ही एक राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली परिवार था, नेहरू परिवार, उस परिवार में उनका जन्म हुआ और उसी से प्रेरित होकर वो राजनीति में उन्होंने इसको अपना जो है इसमें अपनी जीवन यात्रा उन्होंने शुरू की। उनकी माता जी का नाम कमला नेहरू था और इंदिरा जी को जो गांधी का जो उपनाम मिला, उनको उनके पति फिरोज गांधी के विवाह, जो फिरोज गांधी से उनका विवाह हुआ, उसके पश्चात मिला। हालांकि उनका मोहनदास करमचंद गांधी जी से कोई खून का रिश्ता नहीं था और न ही शादी के द्वारा कोई रिश्ता था। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे और इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा ने शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें प्रियदर्शनी का नाम दिया था। इनके पश्चात वे इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठी, परंतु उसमें वे विफल रहीं और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में परीक्षा सफल होने के बाद उन्होंने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय उनके दौरान उनकी जो भेंट हुई वो फिरोज गांधी से हुई और फिरोज जी को जो उनका टाइटल, वो गांधी जी ने कहीं ना कहीं उनको ये टाइटल दिया था। इसी वजह से जो है बाद में इंदिरा ने अपने सरनेम में गांधी को ऑप्ट किया। 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि ब्रह्म वैदिक समारोह में इनका विवाह फिरोज से हो जाता है और ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो जाती हैं। 1950 के दशक में अपने पिता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप के कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में सेवा का उन्होंने जो है प्रारंभ की और उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि अपने पिता की मृत्यु के बाद 1964 में वो राज्यसभा में जो है सांसद के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ करती हैं और लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार वो संभालती हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनको भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और वैसे तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जो है ये नियुक्ति दी जाती है और गांधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने का की योग्यता दर्शानी प्रारंभ कर दी। वे भारत पाक युद्ध के एक निर्णायक जीत के बाद अस्थिरता की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। जो इमरजेंसी थी उससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा और पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रहीं, जिसमें आगे चलकर 1984 में उनके ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो अगर हम बात करें तो नेहरू परिवार अपने पुरखों का खोज जम्मू कश्मीर और दिल्ली के ब्राह्मणों में
कर सकते हैं। तो क्योंकि इंदिरा के जो पितामह थे मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक धनी बैरिस्टर थे, तो अगर उनके जीवन काल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इसी परिवार से उनकी जो परवरिश हुई उनमें एक राजनीतिक योग्यता आती है। और अगर हम बात करें उनके प्रधानमंत्री के दो काल की, तो उसमें उन्होंने जो है बहुत ही एक उच्च कोटि की योग्यता, उच्च कोटि की जो नेतृत्व क्षमता उन्होंने दिखाई, पूरा देश उस योग्यता को मानता है। और इसीलिए 1971 के जो युद्ध हुआ उसके बाद उन्हें भारत रत्न भी सम्मानित किया गया। तो उनका जो लगभग जो उनके प्रधानमंत्री काल का जो दौरान जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद का जो निर्वहन किया उसमें उन्होंने कई सारे निर्णय ऐसे लिए जो देश हित में थे और जिससे देश जो है मजबूत होने में, मतलब देश जो है मजबूत हुआ। चाहे हम बात करें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, चाहे बात करें राष्ट्रीय मुद्दों की। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगा। इसमें जो मैंने इंदिरा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की, आगे मैं और वीडियो आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।